क्या आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट से न्यू के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही आप किस तरह से करेंगे या आपको ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है? तो अब आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा आप किस तरह से एक ओल्ड होस्टिंगर के अकाउंट से न्यू होस्टिंगर के अकाउंट पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब मज़ीद हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले आप अपने ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट को लॉगिन कर लें और इसके डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, होम, वेबसाइट्स, डोमेन्स। तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं वेबसाइट्स लिस्ट में आपकी सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप जिस भी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसके डैशबोर्ड में आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ बैकअप्स के अंदर आना है और बैकअप्स में आप सेकंड नंबर पे आएंगे रिस्टोर एंड डाउनलोड, और आप इनमें से कोई भी लेटेस्ट बैकअप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट ये वाला सिलेक्टेड है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड वेबसाइट। फिर इसके बाद आप क्लिक करेंगे सेंड लिंक टू ईमेल। अब जो भी ईमेल आपके होस्टिंगर पर अटैच है उसी ईमेल के ऊपर आपको लिंक्स मिल जाएंगे और उन लिंक्स की मदद से आप अपने बैकअप को डाउनलोड करेंगे। ये मैंने पहले से कर रखा है, तो आपको जब ईमेल आएगी उसके अंदर 2 लिंक्स होंगे, आप दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ। अब हम न्यू होस्टिंग के अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला होस्टिंग का अकाउंट मैंने अभी न्यू बाय कर रखा है होस्टिंगर से, और यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट और माइग्रेट। होस्टिंगर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देगा, अगर आप इनको करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज स्किप कर दें। और फिर नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट, फिर से नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है एम्प्टी PHP और HTML वेबसाइट। अब आप यहाँ पर उसी डोमेन नेम को मेंशन करेंगे जिसे आप न्यू होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने ओल्ड अकाउंट के ऊपर आ जाना है। जैसे यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। वेबसाइट्स में आने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करें और इस वेबसाइट को यहाँ से डिलीट कर दें। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि डिलीट आपने बैकअप डाउनलोड करने के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना। अगर आप बाय मिस्टेक अपनी वेबसाइट को पहले ही डिलीट कर देते हैं तो फिर भी आप रिकवर कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आस्क कोडी। ये होस्टिंगर का AI असिस्टेंट है। आप इसे अपनी वेबसाइट का नेम बताएंगे और इसे बोलेंगे आपने बाय मिस्टेक उसे डिलीट कर दिया या आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो चुकी है, तो हमें उस वेबसाइट का लेटेस्ट वाला बैकअप दे रहे हैं। वो आपको ईमेल के ऊपर लिंक सेंड कर देंगे। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। ये प्रोसेस करने के बाद अब हम वापस से अपने न्यू अकाउंट के ऊपर चलते हैं। ये मैं न्यू अकाउंट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ डोमेन नेम में हम वही ओल्ड वाला डोमेन नेम मेंशन करेंगे। डोमेन नेम मेंशन किया तो नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है रजिस्टर्ड एट अनदर होस्टिंगर अकाउंट। यह डोमेन भी हमने होस्टिंग से ली थी, तो ये दूसरे अकाउंट के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे हमें एक TXT का रिकॉर्ड मिलेगा। इसे हमने डोमेन का DNS में जाके पुट करना है। इसे यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके फिर से अपनी ओल्ड वाली होस्टिंग के अकाउंट में आ जाएं। अपने ओल्ड होस्टिंग के अकाउंट में आने के बाद आप अब यहाँ पे आएंगे 3rd नंबर पर डोमेन्स वाले ऑप्शन में। डोमेन्स में आप यहाँ पे क्लिक करें डोमेन पोर्टफोलियो। ये डोमेन हमारी इस अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई है और यहाँ पे आप क्या करेंगे मैनेज के ऊपर क्लिक कर दें। अब इस स्क्रीन में आप यहाँ DNS और नेम सर्वर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब टाइप यहाँ से आप TXT सिलेक्ट करें और जो कोड हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पुट कर दें। फिर नेक्स्ट ऐड रिकॉर्ड। अब ये कुछ टाइम बाद आपकी डोमेन न्यू होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें न्यू होस्टिंग में, और अब ये आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस लोकेटेड। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर दें। ये होस्टिंगर के डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट होता है। तो जहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक सर्विसेज वाली वेबसाइट को बनाना चाहते हैं और हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी UK, तो मैं यूनाइटेड किंगडम कर दूँगा और इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी न्यू वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। हमारी वेबसाइट सेटअप होने के बाद हम इसके डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि हमारी डोमेन अभी तक कनेक्ट नहीं हुई, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ मिनट्स में हो जाएगी। हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर फाइल्स, और फाइल जो हमने डाउनलोड की हैं इनमें 2 तरह की फाइल्स होंगी, एक .tar फाइल, एक .sql। आपने .tar इसे क्लिक करना है
और ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करें और आप यहीं पर पहले एक फ़ोल्डर बना लें। इस फोल्डर को मैंने बैकअप का नेम दे दिया, आप कोई भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करें। एक न्यू फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब इस फोल्डर के अंदर आएँ डबल टैप करके और सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाएं डोमेन्स में हमारी डोमेन का नेम लिखा होगा। इसके अंदर फिर से एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा public_html। इसके ऊपर डबल टैप करें। यहाँ पे Ctrl+A करके ये कॉपी के साथ आपको सेकंड नंबर पर एरो मिलेगा, राइट एरो, मूव फाइल का ये ऑप्शन होता है। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डबल टैप करते जाएँ। डबल टैप करके जब आप लास्ट पे आ जाएंगे, ये लास्ट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो public_html है इसके अंदर डबल टैप करें और मूव, हमारी फाइल्स उसके अंदर मूव कर जाएंगी। यहाँ ये ऑप्शन आएगा, आप रिप्लेस कर दें और हम होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा फ़ोल्डर्स हैं उन सबको डिलीट कर दें। जैसे एक हमने बैकअप वाला फ़ोल्डर बनाया था, इसे भी डिलीट कर दें और इसके बाद जो हमने फ़ाइल अपलोड की थी इससे भी आप डिलीट कर दें। ये हमने डिलीट कर दी और public_html में हमारी ओल्ड वाली फ़ाइल आ चुकी हैं। इसका काम बस यहीं तक था, आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक बार हम इस स्क्रीन को रीलोड करके देखते हैं हमारी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है या नहीं हुई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है। एक बार हम अपनी वेबसाइट का विज़िट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आप वापस से डैशबोर्ड में आएँ और यहाँ पर आपने आ जाना है डेटाबेसेस में मैनेजमेंट और एक न्यू डेटाबेस हमने क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले डेटाबेस नेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम रख सकते हैं। या मैंने अपनी वेबसाइट का नेम रख दिया और यूज़र नेम पर भी मैं सारे स्मॉल लेटर्स में ही अपनी वेबसाइट का नेम रख देता हूँ। और इसके बाद जो आपने डेटाबेस का पासवर्ड रखना है ये आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा रखें और ये पासवर्ड आप किसी टूल की मदद से भी जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेटर आप कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये अवास्ट वालों की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड लेंथ 15 करैक्टर्स है, आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। आप इसे कॉपी करें और इस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दें और फिर हम वापस से अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करें, हमारी न्यू डेटाबेस बन चुकी है। अब आपने नेक्स्ट आ जाना है एंटर PHP माई एडमिन। ये हमारी न्यू डेटाबेस ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है इंपोर्ट के ऊपर और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। आप यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाली फ़ाइल .sql इसके ऊपर डबल टैप करें और फिर यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी डेटाबेस अपलोड हो जाएगी। और एक बार हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा से चलते हैं। हमारी वेबसाइट पर अभी भी डेटाबेस एरर आ रहा है, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, फाइल्स में आएँ, फाइल मैनेजर, एक्सेस फाइल्स ऑफ, जो आपका डोमेन नेम होगा उसी की फाइल्स में आप आ जाएँ और फिर public_html। अब यहाँ पर एक फ़ाइल आपने फाइंड करनी है wp-config.php, डबल टैप करें। अब यहाँ पे आप फाइंड करें डेटाबेस नेम, यूज़र, पासवर्ड। हमने ये तीनों चीज़ें जो न्यू रखी थी वही यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये आप कहाँ से फाइंड करेंगे, आप दोबारा से यहाँ डेटाबेसेस के ऊपर आएँ, मैनेजमेंट, MySQL डेटाबेस, ये डेटाबेस का नेम है, इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसे केयरफुली पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है जो सिंगल कोटेशन मार्क आ रहा है, इसी के अंदर आपने इसे पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट किया और एक लाइन स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आपने सिंपली बैक स्पेस एक बार प्रेस कर देना बस। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे MySQL यूज़र, इसे कॉपी करें। यह DB यूज़र, यहाँ पे आप ये कोटेशन मार्क के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करें, इसे पेस्ट कर दें। जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऐड हुई है इसे एक बार बैक स्पेस से रिमूव कर दें। अब जो पासवर्ड मैंने आपको सेव करने का बोला था उस पासवर्ड को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पासवर्ड को भी इसी तरह इस टेक्स्ट के साथ आप रिप्लेस कर देंगे जो कोटेशन मार्क के अंदर आ रहा है।
ये से पेस्ट कर दिया मैंने। बस अब यहाँ आप सेव के ऊपर क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हम अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट से न्यू के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है और ये प्रॉपर वर्क करेगी आपकी साइट। और हम एक बार इसका डैशबोर्ड भी देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के फ़ीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं ओवरव्यू में आता हूँ तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के फ़ीचर्स देखने को नहीं मिल रहे। अब इसका क्या सोल्यूशन है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल, और यहाँ पे आपने इंस्टॉल नहीं करने से आप डिटेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये कुछ मिनट्स में वर्डप्रेस को डिटेक्ट करेगा और जो भी हमें होस्टिंगर वर्डप्रेस के ऑप्शंस देता है वो सारे आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम दोबारा से ओवरव्यू में आते हैं और एक बार इसे रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वर्डप्रेस के फीचर्स भी शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इजीली एक ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक न्यू अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।